हाउ हाउ किसको खाऊं? गांव के बच्चों को उठाकर वो भागने लगते हैं जैसे गांव पर कोई विपदा ही आ गई थी। सुपर नागराज अपनी शक्तियों का वार दोनों पर करता है, परंतु सोनभद्र नदी के पास एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम शिवपुर था। शिवपुर चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। सभी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। गांव में बहुत ही सुख शांति थी। गांव में किसी को भी कोई समस्या नहीं होती थी। जब भी कोई समस्या होती तो गांव की पंचायत उसका समाधान कर देती थी। एक रात जब सभी गांव वाले चैन की नींद सो रहे थे, तभी रात में कहीं से दो भयानक दानव आ जाते हैं और गांव के दो बच्चों को उठा लेते हैं। गांव के बच्चों को उठाकर वो भागने लगते हैं। जैसे ही वो गांव के बच्चों को उठाकर भाग रहे होते हैं, गांव वाले जाग जाते हैं और लाठी डंडों के साथ उन दोनों दानवों का पीछा करने लगते हैं। दानव बच्चों को उठाकर जंगलों की तरफ भाग जाते हैं। गांव वाले उन्हें बहुत ढूंढते हैं, परंतु वो मिलते ही नहीं। गांव वाले थक हार कर वापस आ जाते हैं। उस दिन के बाद जैसे गांव पर कोई विपदा ही आ गई थी। गांव वालों की परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा था। कभी किसी की गाय चोरी हो जाती थी और कभी किसी की भैंस, और तो और कई बार गांव से बच्चे भी उठने लगे थे। गांव वालों को पता था कि ये काम तो वो दोनों दानव ही कर रहे हैं, परंतु गांव वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसा सोचकर गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव का मुखिया बहुत ही समझदार आदमी था। गांव वाले मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी हमें बताइए ये सब कब तक चलता रहेगा? वो दोनों दानव हमारी गाय, भैंस, बकरी और कभी कभी तो हमारे बच्चों को भी उठा ले जाते हैं। जब हम उन्हें ढूंढने जाते हैं तो वो हमें नहीं मिलते। हाँ हाँ मुखिया जी बताइए बताइए, हम क्या करें? मुखिया जी बोलते हैं, मेरे प्यारे गांव वालों, आप सब शांत हो जाइए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस समस्या से पूरा गांव ही परेशान है। अब तो इस समस्या का समाधान केवल सुपर नागराज ही कर सकता है। मैंने सुपर नागराज को बुला लिया है। जल्दी ही वो गांव में आना ही वाला होगा। अब तो हमारी समस्या का समाधान वही करेगा। यह सुनकर गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुपर नागराज गांव में आ जाता है। सुपर नागराज आकर गांव वालों से बोलता है, बताइए गांव वालों, आप सबको क्या समस्या है? मैं आपकी समस्या अवश्य दूर करूंगा। गांव वाले बोलते हैं, सुपर नागराज, दो दानव जंगलों में से आते हैं और हमारे गाय, भैंस, बकरी और कभी कभी तो बच्चों को भी उठा कर ले जाते हैं। हम उन्हें बहुत ढूंढते हैं, परंतु जंगलों में वो कहाँ खो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। वो दोनों दानव बहुत ही भयानक हैं। उन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है। हाँ नागराज, उन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है। नागराज बोलता है, आप सब शांत हो जाइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर नागराज जंगल की तरफ निकल जाता है। नागराज जंगल में भटकता रहता है, परंतु नागराज को वो दोनों दानव कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। थक हार कर नागराज एक पेड़ पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। जब रात हो जाती है तो दो दानव जंगल में से कहीं से निकल के आते हैं। नागराज उन्हें देख लेता है और उनके सामने आ जाता है। वो दोनों दानव बोलते हैं, ये कौन है? ऐसा अजीब देखने वाला मनुष्य आज तक हमने नहीं देखा। चलो इसे पकड़ लेते हैं। हाँ इसे पकड़ लेते हैं, चलो। नागराज बोलता है, रुक जाओ दानवो, बताओ तुम कौन हो? दानव बोलते हैं, हम क्यों बताएं हम कौन है? तुम बताओ तुम कौन हो। अगर नहीं बताओगे तो हम तुम्हें मारकर यहीं खा जाएंगे। नागराज बोलता है, अच्छा ऐसा है तो आ जाओ। वो दोनों दानव सुपर नागराज पर हमला कर देते हैं। सुपर नागराज अपनी शक्तियों का वार दोनों पर करता है, परंतु उन शक्तियों का दोनों पर कोई असर नहीं होता। वो दोनों सुपर नागराज को पकड़ लेते हैं। सुपर नागराज अपने ऊपर आई मुसीबत देखकर और भी जोर से हमला करता है। इस बार सुपर नागराज दोनों को हरा देता है। फिर नागराज उन दोनों को पकड़ लेता है। दोनों को पकड़कर नागराज उनसे पूछता है, अब बताओ तुम दोनों कौन हो और गांव वालों के बच्चों को, गाय, भैंस और बकरी को क्यों उठा कर ले जाते हो और तुम उनका क्या करते हो?
दानव बोलते हैं, हमें माफ कर दो, हम तो शाकाहारी हैं। कुछ समय पहले की बात है, हम अपनी गुफा में आराम से रहते थे। हमें कोई भी समस्या नहीं थी। हम फल फूल और कंद मूल खाकर गुजारा करते थे। परंतु एक दिन एक चुड़ैल हमारी गुफा में आ गई। उसने हमें अपनी शक्तियों से अपने वश में कर लिया। ये सब काम वही चुड़ैल हमसे करवाती है। हम तो ये काम करना भी नहीं चाहते, पर अगर हम ये काम ना करें तो वो चुड़ैल हमें मार देगी। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। नागराज बोलता है, मुझे उसके पास ले चलो, मैं तुम्हें उनसे मुक्ति दिलाऊंगा। ये सुनकर दोनों दानव बहुत ही खुश हो जाते हैं और नागराज से बोलते हैं, ठीक है नागराज, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें दिखाते हैं। नागराज उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो दोनों दानव नागराज को एक गुफा के पास ले जाते हैं। गुफा बहुत बड़े पत्थरों से बनी होती है। जब वो वहां जाते हैं तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है और तीनों अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाके नागराज देखता है कि जो बच्चे दोनों दानव उठाकर लाए थे वो बच्चे वहां कैद किए होते हैं और चुड़ैल वहां नहीं होती। दोनों दानव नागराज से बोलते हैं, नागराज नागराज, वो चुड़ैल कभी भी यहाँ आ सकती है, इसलिए तुम यहाँ कहीं पर छुप जाओ। जैसे ही वो आएगी तुम उसे पकड़ लेना। ये सोचकर नागराज वहां छुप जाता है। कुछ समय बाद एक भयानक चुड़ैल वहां पर आ जाती है। चुड़ैल आकर बोलती है, हाउ हाउ किसको खाऊं? हा 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 हा। मेरे प्यारे राक्षसों, मेरा खाना कहाँ है? उसे जल्दी से मेरे सामने ले आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दोनों राक्षस चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, हे महान चुड़ैल, हम आपके लिए आज एक नई चीज लेकर आए हैं। आप देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। वो दोनों दानव सुपर नागराज को पकड़कर चुड़ैल के सामने ले आते हैं। नागराज को देखकर चुड़ैल बोलती है, मैंने तुमसे नरम नरम बच्चे लाने को कहा था, ये तुम क्या उठा लाए? चलो आज इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। यह बोलकर वो नागराज की तरफ तेजी से बढ़ती है। नागराज अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करता है। चुड़ैल भी अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करती है। दोनों में बहुत ही घमासान लड़ाई हो जाती है। नागराज चुड़ैल से पूछता है, हे चुड़ैल, बताओ तुम गांव के लोगों को तंग क्यों करती हो? वो और भी तेज शक्तियों से वार करती है। दोनों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध चलता है। नागराज बहुत ही परेशान हो जाता है, परंतु चुड़ैल का बाल भी बाका नहीं होता। तभी दोनों दानव बोलते हैं, हे सुपर नागराज, ये चुड़ैल ऐसे नहीं मरेगी। इसकी जान इसकी चोटी में है। तुम इसकी चोटी काट दो। जैसे ही तुम इसकी चोटी काट दोगे, इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और हम सब आजाद हो जाएंगे। उसके बाद तुम इसे आराम से मार सकोगे। यह सुनकर चुड़ैल बोलती है, घुसपैठियों, तुम इसे मुझे मारने के लिए लाए हो। तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज इस जीव के साथ साथ मैं तुम दोनों को भी मौत के घाट उतार दूंगी। जब चुड़ैल दानवों को धमका रही होती है, तभी नागराज चुड़ैल की चोटी काट देता है। चोटी कटने के बाद चुड़ैल की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और सभी लोग आजाद हो जाते हैं। फिर नागराज अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करता है और चुड़ैल को मार देता है। दोनों दानव नागराज से बोलते हैं, हे सुपर नागराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? हम तो यहाँ फंसे रह जाते। आपने हमें बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नागराज बोलता है, आप लोगों ने बहुत ही कष्ट सहे हैं। अब आपके कष्टों का अंत हो गया है। यह कहकर वो गांव वालों के बच्चों को लेकर गांव में जाता है। गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। गांव का मुखिया नागराज से कहता है, नागराज, आपका बहुत ही धन्यवाद। आपने हम गांव वालों की जान बचाई है और हमारे बच्चों को भी बचाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव वालों को खुश देखकर नागराज अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।